इस देश में एक तबका है जो चाहता है कि सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला, मजदूरी करने वाला जिंदा रहे। बस वो चाहता है कि वो सीएम, पीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएम न बने, और उन्हीं के बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है। आज शोषण, हमारे नेता क्या करते हैं? अपने बच्चों को विधानसभा और संसद पहले भेजते हैं, आइडियोलॉजी उनको पता ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है? गाय माता, गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति ऐसी हो रही है? उसके पीछे वोट बैंक है। जो समाज पत्थर पहन रहा है अमीर बनने के लिए, उसके हाथ में हीरे, डायमंड और प्लेटिनम की अंगूठी कभी नहीं आने वाली है। ये जो मानसिक गुलामी है, ये जो कर्मकांड है, ये जो धार्मिक गुलामी है, ये आपको अपने जड़ों से काट रही है और आपको सत्ता से दूर कर रही है। कि जो धर्म हमें नीच कहता है, मैं उस धर्म को लात मार दूंगा। शुक्रिया आप सब लोगों का, और जो लोग मंच पर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। विल्सन साहब का खासकर स्पेशल स्वागत है, जो दक्षिण भारत से आज लखनऊ में हैं, लेकिन उनके लिए बहुत दुखद खबर होगी कि जिस पेरियार की राजनीति उनके यहाँ होती है तमिलनाडु में, उस पेरियार को हम लोगों ने भुला दिया है। सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जो मंच के उस तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, सब कुछ पेरियार साहब ने कह चुके हैं, सब कुछ फूले साहब कह चुके हैं। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि हम आज उसको कहने में डरते हैं जो हमारे बाप दादा कह के गए हैं। क्या लगता है इस देश में और खासकर हिंदी पट्टी में कोई है जो स्टालिन की तरह कहे कि हर मंदिर का पैसा सरकारी खर्चे में आए और हर जात का पुजारी हो सकता है? यही तो पेरियार कहते थे। भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप जिस धर्म को माने, जिस विचार को माने। आप कल्पना कीजिए आज क्या हो रहा है। मैं हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूँ। हम लोग जब आ रहे थे तो लखनऊ में आने से पहले हम लोग विचार कर रहे थे कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है लखनऊ में, ये तय कर दीजिए। उसमें हम भी थे, रतनलाल जी भी थे, प्रोफेसर रतनलाल और लक्ष्मण यादव भी थे। और ये डर क्यों है? क्योंकि ये बहुजन समाज, खासकर जो हिंदी पट्टी का है और देश भर का है, वो सोया हुआ है। अद्भुत होता है जब मैं इस देश के तमाम राज्यों में जाता हूँ, तमिलनाडु को छोड़कर, तो पेरियार साहब की आइडियोलॉजी का कोई आदमी नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख होता है जब मैं लखनऊ आता हूँ, उत्तर प्रदेश आता हूँ, जहाँ कांसी राम, रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग हुए जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जहाँ पेरियार ललई सिंह यादव हुए, उनको लोग भूल गए हैं। और इसकी वजह जानते हैं क्या है? इसकी वजह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप और हमारे पढ़े लिखे लोग जो आज सबसे ज़्यादा डरपोक हो गए हैं। आपको क्या लगता है आज जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, जो मजदूर है, जो ठेला चलाता है, वो रिक्शा चलाता है, उसको खतरा है? बिल्कुल नहीं, उसको खतरा नहीं है। इस देश में एक तबका है जो चाहता है कि सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला, मजदूरी करने वाला जिंदा रहे। बस वो चाहता है कि वो सीएम, पीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएम न बने, और उन्हीं के बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है। आज शोषण गाँव में नहीं हो रहा है। इस हॉल में बैठे लखनऊ, पटना और दिल्ली में रहने वाले अगर सोचते हैं कि वो शोषण से छूट जाएंगे और जाति उनका पीछा छोड़ देगी, तो वो किसी गफलत में जी रहे हैं। जाति उनकी खोजी जा रही है जो एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बन रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, आप पेरियार साहब को नहीं मानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए दे दी। आप कल्पना कीजिए, आप फूले को नहीं मानेंगे, आप पेरियार ललई सिंह यादव को नहीं मानते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे? जाति कभी जाति नहीं है, जाति आपका पीछा कर रही है। उसके कई लेवल हैं। अब जाति जो है वो गांव से खत्म हो गया है, जाति अब पावर सेंटर्स में आ गया है। जो समाज कल तक आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, अगर आपके नेताओं को लगता है कि वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा, चीफ जस्टिस बनने देगा, तो आपकी भूल है और आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। मैं विल्सन साहब का 2-3 बार इसलिए नाम लूंगा कि जब चारों तरफ अंधेरा था, सुनिएगा विल्सन साहब, इस देश में डॉक्टरी के एग्जाम में हमारे बच्चों को फिजियोलॉजी में फेल कर दिया जाता था, तब विल्सन जैसे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में नीट का, रिजर्वेशन का केस लड़ा, जीता, और आज ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है।
तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां कानून के कॉलेज में, लॉ की पढ़ाई में ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, 69% रिजर्वेशन है। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है? जो सोशल जस्टिस के नाम पर सत्ता में आते हैं वो क्या काम करते हैं पता आपको? इसके वजह क्या है? नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी, नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी, संसद नहीं भेजा। और इंदिरा गांधी का अगर हत्या नहीं होती तो वो नेहरू से ज़्यादा राज करते। हमारे नेता क्या करते हैं? अपने बच्चों को विधानसभा और संसद पहले भेजते हैं, आइडियोलॉजी उनको पता ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है? गाय माता, गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति ऐसी हो रही है? उसके पीछे वोट बैंक है। इस देश में वोटिंग पैटर्न जान लीजिए। इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग भी मुसलमान को वोट नहीं करते हैं, कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है। उसी तरह से पिछड़ा भी दलितों की पार्टी को वोट नहीं करता है, कहता है ये दलितों की पार्टी है। उसी तरह से इस देश में पिछड़ों की पार्टी को सवर्ण वोट नहीं करता है, कहता है कि ये पिछड़ों की पार्टी है। और इस देश में दलित, पिछड़ा सब वोट करता है धर्म के नाम पर, मुसलमान टाइट रहे। लेकिन मुसलमान टाइट तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा आरक्षण जा रहा है, फूले पेरियार अम्बेडकर का सपना खत्म हो रहा है, तुम मजदूर बनाए जा रहे हो। ये जितने लोग हैं आज ओबीसी के और एससी के और एसटी के, उनको समझना पड़ेगा कि आज के समय में अगर आपने फूले पेरियार और अम्बेडकर रास्ता नहीं चुना और अपने हाथों से पत्थर साइंस अलग नहीं किया, कितने लोग हैं जिनके हाथ में पत्थर साइंस है जो अमीर बनाता है? कोई पत्थर अमीर बनाता है क्या? अगर पत्थर अमीर बनाता तो दुनिया भर में लोग अंगूठियाँ पहनते। जो समाज पत्थर पहन रहा है अमीर बनने के लिए, उसके हाथ में हीरे, डायमंड और प्लेटिनम की अंगूठी कभी नहीं आने वाली है। ये जो मानसिक गुलामी है, ये जो कर्मकांड है, ये जो धार्मिक गुलामी है, ये आपको अपने जड़ों से काट रही है और आपको सत्ता से दूर कर रही है। आज तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता है तो उसकी वजह है पेरियार की आइडियोलॉजी और 69% रिजर्वेशन। अगर आपके नेता ये नहीं करेंगे तो वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। ये पूरी लड़ाई सत्ता की है। पहले राजा महाराजा होते थे, अब चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, एसपी, डीएम बनना है आपको, लेकिन वो आप नहीं बन पाएंगे। सीधा सा समझ लीजिए, भारत में एक जाति है और जाति के नाम पर चुनिए उस जातियों को जो आपको चपरासी बनने का विरोध करता है, जो आपका रिजर्वेशन का विरोध करता है। इसका मतलब आप हिंदू तो हैं, लेकिन वो चाहता है कि आप लाचार, बेबस और मजदूर रहें। इसलिए अगर आप पेरियार होते तो यही बात कहते। पेरियार ने अपने समय में जो लड़ाई लड़ी है, जो आज डीएम के लड़ाई लड़ रहा है, जो विल्सन साहब जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दे दिया गया है। कभी सोचा आप लोगों ने? यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों ने उसका स्वागत किया है। 2-3 पार्टियां हैं जिसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन का विरोध किया है, डीएमके, आरजेडी, और दोनों सत्ता में है आज। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये जातियों के क्षमाबंदी से निकलना होगा। और जो माननीय कांसी राम साहब ने कहा था, उन्होंने पेरियार मेला लगाना शुरू किया था। संत गाडगे को उन्होंने हमें घर घर तक पहुंचाया, बाबा साहब को उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। उनका विचार था बहुजन विचार, और हमें उसी बहुजन विचार पर चलना पड़ेगा। अगर आप लोग अब भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एकजुट नहीं हुए तो यकीन मानिए आने वाले ज़्यादा दिन नहीं, 10 साल में इसी देश के 90% लोग एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग 2M दर्जे के नागरिक होंगे और वो मार खाने के लिए मजबूर होंगे। और सुन लीजिए, आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस देश के 90% कैदी जो जेलों में बंद हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं जो खीरा चोरी के आरोप में जेल में बंद है। और इस देश का खीरा चोरी करने वाला विदेश में जाके गुलछर्रे उड़ा रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जज नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जज नहीं हैं, आप एसपीडीएम नहीं हैं, आप दरोगा नहीं हैं, आप क्या हैं? आप सिर्फ धार्मिक कर्मकांड में उलझे हुए अज्ञानी लोग हैं। और जो पढ़ा लिखा आपका समाज है वो, मतलब क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं, इस देश का बहुजन समाज का जो इंटेलेक्चुअल है वो घोर निकम्मा और घोर डरपोक है। और इसलिए हिंदी पट्टी के लोग आज 2M दर्जे का नागरिक जीने के लिए मजबूर है। लक्ष्मण यादव भी प्रोफेसर हैं, रतनलाल जी भी प्रोफेसर हैं। सोचिए क्या गुजरती है इन लोगों पर। हमें ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की जरूरत है जो आंख में आंख डाल के बात करे
जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, जो गवार है, जिसको स्कूल नहीं जाने दिया गया, जो लाचार है, जो बेबस है, ये लड़ाई उसको वो नहीं लड़ सकता है। ये लड़ाई बहुजन समाज के उन लोगों को लड़ना पड़ेगा जो पढ़ लिख के बाबा साहेब के संविधान की वजह से, पेरियार की आइडियोलॉजी की वजह से, फूले पेरियार अंबेडकर के संघर्षों की वजह से आज इस मंच पर बैठे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उनको अपने घरों से निकलना पड़ेगा, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो यकीन मानिए अब गांव का गरीब मजदूर का कुछ नहीं होने वाला है। अगली बारी इन पढ़े लिखे लोअर मिडिल क्लास का होगा जो शहरों में रहता है। तुम्हारी जाति पूछी जाएगी, तुम्हें मारा जाएगा और मारा जा रहा है। एक भी SC ST OBC का आदमी, और अब उसमें मुसलमान भी इंक्लूड है, अपने सीने पर हाथ रख के बता दे कि उसको नौकरी आरक्षण से मिल रहा है, क्या वो सम्मान से नौकरी पूरा कर रहा है? बताइए। रोज आप डर के नौकरी करते हैं, रोज आप कंप्रोमाइजेज करते हैं, रोज आपको कुचला जाता है, रोज अपमान किया जाता है और चुपचाप आप बर्दाश्त है। क्यों? क्योंकि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं और हम समाज के रूप में एकजुट नहीं है। जिस दिन देश का बहुजन समाज डेमोक्रेटिक तरीके से एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के सड़क पर खड़ा होना सीख लेगा, उस दिन इस देश में ये जो मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं ये खेल से बाहर हो जाएंगे। और यकीन मानिए एक बात और कह रहा हूँ, हर समय पेरियार पैदा नहीं होंगे, हर समय अंबेडकर नहीं आएंगे, हर समय फूले नहीं आएंगे। जो जिस समय में, आज के समय में, चाहे वो रतन लाल हो, चाहे लक्ष्मण यादव हो, चाहे हमारे जज साहब हो, चाहे विल्सन साहब हो, ऐसे लोगों के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, तभी आपका समाज बचेगा। नहीं तो यकीन मानिए जिनसे आपकी लड़ाई है वो जाति के नाम पर आपसे इतना नफरत करते हैं कि वो आपके बच्चे को पानी छू लेने पर मार देते हैं। वो आपके नेता को 3 बार का मुख्यमंत्री लालू यादव को जेल में डाल देते हैं। वो करुणानिधि जैसे नेताओं को, मीडिया, इस देश की टेलीविजन अखबार का काम कर चुका हूँ मैं, आज भी सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता करता हूँ। इस देश में अब 6 जगह जातिवाद है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस। और जो लोग इसमें जाने की कोशिश करेंगे अब उनको जातिवाद का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए कमर कस लीजिए, हर घर से जिस दिन पेरियार पैदा हो गया, पेरियार की आइडियोलॉजी पहुंच गई, इस देश के मनुवादी भाग जाएंगे। आपको तय करना है कि आपको लानत की जिंदगी चाहिए या सम्मान की लड़ाई, सम्मान की मौत। मैंने सम्मान की जिंदगी जीना सीखा है, सम्मान के रास्ते पर मौत भी हमें मंजूर है। इसलिए मैं लखनऊ आने से नहीं डरता हूँ, न बोलने से डरता हूँ। और मैं सचमुच पेरियार साहब की इस बात को मानता हूँ कि जो धर्म हमें नीच कहता है, मैं उस धर्म को लात मार दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।